जिला प्रशासन का दावा है कि जिले में खाद यानी कि यूरिया की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तकरीबन 2500 मैट्रिक टन खाद की सप्लाई निजी और सहकारी समितियों को किया जा चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। खाद की किल्लत के बीच एक 70 वर्षीय बुजुर्ग किसान की लाइन में लगे रहने के कारण मौत हो गई है। परिजनों का दावा है कि बुजुर्ग किसान पिछले कई दिनों से खाद के लिए दर दर भटक रहा था, लेकिन समय रहते उसे खाद नहीं मिली और आखिरकार उसकी जिंदगी से डोर टूट गई। बलरामपुर जिले के श्रीदत्तगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महादेवा बाजार में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। ग्राम पंचायत संझवल प्रेमनगर के रहने वाले 70 वर्षीय सफीकुर रहमान उर्फ बड़कऊ सुबह सुबह खाद लेने के लिए घर से एक दुकान के लिए निकले थे। बताया जाता है कि उन्होंने नाश्ता तक नहीं किया था। बस उम्मीद थी कि आज खेत की बुआई और धान के लिए उन्हें ज़रूरी खाद मिल जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दुकान के बाहर वह कई घंटों तक लाइन में खड़े रहे और अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई। आखिरकार उन्हें खाद तो मिल गया, लेकिन जैसे ही उन्हें खाद मिला और जब वो रिक्शे का इंतज़ार कर रहे थे तब वह ज़मीन पर गिर पड़े। जब तक उन्हें डॉक्टर के पास पहुंचाया जाता तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। मृतक के बेटे सिकंदर का कहना है कि पिछले एक हफ्ते में हम दोनों ने खाद के लिए कई जगहों के चक्कर लगाए। पहले रामपुर बगनाहा गए, वहाँ खाद नहीं मिली। आज यहाँ आए थे। 3 दिन लाइन में लगने के बाद एक कोरी खाद तो मिल गई, लेकिन उसी दिन अब्बा चले गए। सुनिए मृतक के बेटे सिकंदर ने क्या क्या बतलाया। क्या नाम है आपका? सिकंदर। क्या हुआ आज, क्या जो है घटना घटी? क्या हुआ? 5-6 दिन से हम जा रहे हैं तो खाद के लिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। खाद कहाँ लाने जा रहे हैं? अरे पहले बगनाहा गए हैं, वहाँ नहीं मिला है, मतलब मार हो जाता है, जाते हैं मार हो जाता है, फिर दुकान बंद कर देते हैं। अब आज वहाँ गए, हम तो नहीं थे, अब्बा गए, सुबह लाइन लगा के मतलब मिला उनको और किसी को और भी मिला, उसके बाद बंद कर दिए। नहीं, कितने बोले खाद की जरूरत थी? जरूरत तो थी 2 की, लेकिन एक ही मिलता है। तो कितने दिनों से आप जो है खाद के लिए संघर्ष कर रहे हैं? अभी 1 हफ्ते से संघर्ष कर रहे हैं। बाकी जहाँ पे जो मतलब घटना घटित हुई है, अभी डेथ हो गई है, वहाँ तो 3 दिन से, वहाँ 3 दिन से जा रहे हैं। अच्छा, तो खाद मतलब कितना मिला आज? 1 बोरी। अच्छा, ये जिनकी मृत्यु हुई है आपके कौन? हमारे पिताजी। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि दुकान पर मनमानी हो रही है। स्थानीय सिराजुद्दीन का कहना है कि दुकानदार पहले से ही अपने गांव के लोगों के आधार कार्ड को जमा कर लेते हैं और उन्हें ही प्राथमिकता दी जाती है। बाकी किसानों को खाली हाथ बैरंग लौटना पड़ता है। गांव के सिराजुद्दीन ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि दुकानदार बुधवार और गुरुवार को भी बाहरी किसानों को खाद देने से मना कर रहा था। शुक्रवार को भी उसने वही किया और इसी का नतीजा है कि इस तरह से हमारे बीच के एक किसान की जान चली गई। जिले में खाद का संकट गहराता जा रहा है। किसानों को कई दिनों तक लाइनों में लगा रहना पड़ता है। प्रशासन आपूर्ति की दावा तो करता है, लेकिन उसकी व्यवस्था पर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है और किसानों में गहरा आक्रोश भी है। इस घटना के कारण परिजनों का रो कर बुरा हाल हो गया है। नाम है आपका? सिराजुद्दीन। कहाँ रहने वाले हैं? संझवल। क्या मामला हुआ है? वहाँ पे मैं गया श्रीगंज सुबह में, तो लाइन नहीं लगा था, सब इसी से बैठे थे। एक बाद जब बलरामपुर से आए हैं तब लाइन लगा हुआ है। कौन बलरामपुर से आया है? वो दुकानदार यादव, चवई के रहने वाले हैं। तो पहले अपने गांव वाले के आधार कार्ड जमा कर लेना, उनका पहले पार्टी नहीं। एक बाद लाइन वाले के 2-3 आदमी के बांट के बाद लेडीज जो लाइन लगा रही है उनका आधार कार्ड जमा कर लेने के बाद 50-60 बोरिया खाद बचा है, अब नहीं बचेगा। तो जैसे जो डेथ हुई है वो आपके कौन लगते हैं? उसे तो हमारे लड़का लगा। तो कैसे हुआ था, क्या हुआ था इनको? आप वहाँ मौके पे मौजूद थे? तो उनको खाद मिल गया था बोरा, तो
तो वो निकाले बाहर निकाल के रखे। फिर बाद में वो शायद चक्कर आया, बैठ गए। एक बाद गिरे बस। ये कितने दिन से मशक्कत कर रहे थे खाद पानी? 3 दिन से। 3 दिन से मतलब एक दिन गए तो क्या हुआ, परसों गए तो क्या हुआ? परसों गए तो आधार कार्ड जमा कराए। उसके बाद में फिर कहीं की 4 बजे आओ, तो 4 बजे गवा करा तो खाना आया हुआ। लेकिन सुबह आओ तो सुबह भी गए तो कहीं खाद ना आया हुआ। उसके बाद कल शाम को खाद आया 4 बजे, तो हम लोग नहीं गए। फिर इतने टाइम जाएंगे तो वहाँ फिर लाइन लगा होगा, तो फिर पहुँच जाएगा तो वहाँ कुछ खाद 7 बजे तक बांटे नहीं। उसके बाद वहाँ बन गए नहीं। तो आज सुबह हम लोग गए। सुबह कितने बजे आप लोग गए? वो जिसका इंतकाल हुआ है वो 6:30 बजे गए हैं, मैं 7:15 बजे गया हूँ। तो जैसे लाइन में जो लोग लगे थे तो वो एक लाइन से खाद नहीं बांट रहे थे? वो अपने गांव वाले के आधार कार्ड पहले जमा कर लिए आज सुबह में। तो पहले अपने गांव वाले के बांटे हैं, एक बाद लाइन वाले के 2-4 आदमी के ही बस। बाकी आपको भी नहीं मिला? नहीं मिला। बाकी लाइन में जो और भी लोग लगे थे बाहरी, उनको खाद नहीं मिला? नहीं मिला। वो जो है वैसे ही वो बोले कि अब खत्म हो गया खाद। हाँ, जिसका निकाल हुआ खाद पा गए। अच्छा, 1 बोरा वो क्योंकि वो पहले लाइन में लगे थे। हाँ, तो उनको 1 बोरा ही मिला था। हाँ। जबकि उनको जरूरत कितने की थी? अब उनको जरूरत थी 2-3 बोरे का। तो एक ही जो है बोरी उनको मिला। मिला। उसके बाद में फिर वो जो है वो ले वो खाद बाहर अंदर से बाहर निकाले। बाहर निकालने के बाद उनको कुछ गर्मी छूटी, इसके बाद बैठ गए, इसके बाद गिर गए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मतलब इनको कौन हॉस्पिटल ले गया? हॉस्पिटल कोई नहीं गया। उसे गाँव वाले जो थे, जो उधर रोड पे थे, हाँ। उनको उठा करके महन के एक किराना दुकान है उस चौके पे लगा दिए। इसके बाद वहाँ से गाड़ी से घर ले आए। अच्छा। तो कहीं मतलब ये मृत इनको घोषित किसने किया? किसी डॉक्टर ने? जैसे कैसे पता चला कि मृत हो चुके हैं? वो गांव के थे, मैं आज डॉक्टर वहीं रहते हैं, श्रीगंज का हॉस्पिटल है। हाँ। तो नंबर 1 हुए तो आप लोग घर ले आए? हाँ? आप लोग घर ले आए? हाँ। फिर जो है दुकानदार मतलब फिर वो बांटना जारी रखा या फिर दुकान बंद हो गया? वो आधार कार्ड जमा कर लेडीज लोग होंगे, शायद उनका बांटे होंगे। मैं तो चला आया था नहीं। वहीं घटना के विषय में हमसे बात करते हुए जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि यह घटना प्रेमनगर संझवल के रहने वाले एक किसान के साथ घटित हुई है। उन्हें 8:30-9 बजे के करीब खाद की एक बोरी मिल गई थी। वह उस बोरी को लेकर सड़क किनारे ई-रिक्शे का इंतज़ार कर रहे थे। तभी उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई और वह ज़मीन पर गिर पड़े। आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों का कहना है कि उनकी तबीयत पहले से ही खराब रहती थी और इसी खराब तबीयत के कारण उन्हें हार्ट अटैक जैसी समस्या हुई है। फिलहाल जिले में खाद की कोई कमी नहीं है और हम तेज़ी से किसानों को यूरिया खाद पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब जिला प्रशासन और जिला कृषि विभाग इस तरह के दावे कर रहा हो तो कैसे किसानों को खाद नहीं मिल रही है और किसानों को इतनी समस्याएं क्यों हो रही हैं, यह सोचने वाली बात है। बलरामपुर से योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी की रिपोर्ट।